और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का। और आज का हमारा नंबर है 50%। ये नंबर इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे अहम है। सरकार बनाने के लिए बहुमत का अंक गणित लोकसभा की कुल सीटों के 50% से एक ज्यादा होता है। इसे हासिल करने के मकसद से कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें जातीय जनगणना कराने के बाद 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन का वादा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब की बार देश भर में बीजेपी के लिए 50% से ज्यादा वोट का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में 2024 के चुनाव में 50% का अंक गणित कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए अहम है। फिलहाल सवाल तो यही है कि इस अंक गणित को हासिल करने में कांग्रेस का न्याय पत्र बाजी मारेगा या फिर बीजेपी का आने वाला संकल्प पत्र। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी। आदि, 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 आदि। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। जिनको 4 पीढ़ी तक मौका मिला है, जिनको इतने लंबे समय तक मौका मिला है, उन सारे लोगों का अब ये दावा है कि साहब अब हम कमाल कर देंगे। 10 साल के बाद देश की सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नाम है न्याय पत्र। 2014 में कांग्रेस के घोषणा पत्र की थीम थी आपकी आवाज हमारा संकल्प, तो सीट मिली 44। 2019 में पार्टी के घोषणा पत्र की थीम हुई हम निभाएंगे, तो सीट मिली 52। और अब 2024 में कांग्रेस के घोषणा पत्र की थीम और नाम है न्याय पत्र। ऐसे में सवाल ये कि इससे पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। वादा देश की जनता से न्याय और इरादा सत्ता में आने का। ऐसे में निशाने पर मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अदानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। कांग्रेस को यकीन है कि इस न्याय पत्र के जरिए वो बीजेपी को हराने में कामयाब हो जाएगी। बड़ी बात यह कि पार्टी ने भले ही अब जाकर घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ही चुनावी गारंटियों की घोषणा कर चुके हैं, जिसका जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घोषणा पत्र को राजनीतिक इतिहास का न्यायिक दस्तावेज बताया। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी में युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की और 1 लाख रुपए सालाना स्टाइपेंड। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख रुपए की मदद। किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी की कानूनी गारंटी।
श्रमिक न्याय के तहत मनरेगा में भी 400 रुपए रोज न्यूनतम मजदूरी और हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती यानी जातीय जनगणना का वादा किया गया है। हिस्सेदारी न्याय के तहत सबसे बड़ा वादा संविधान संशोधन के जरिए 50% आरक्षण की सीमा को खत्म करना है। कांग्रेस को उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ये न्याय पत्र 10 साल बाद उसकी सत्ता में वापसी की गारंटी साबित होगा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के एक तरफा नैरेटिव को खारिज करते हुए 2024 में जीत का भरोसा जताया। साथ ही राहुल ने अटल सरकार के भारत उदय अभियान की याद दिलाते हुए बताया कि तब कैसे बीजेपी की हार हुई थी। सवाल यह कि क्या वाकई कांग्रेस का घोषणा पत्र गेम चेंजर साबित होगा? क्या कांग्रेस का न्याय पत्र बीजेपी के विकसित भारत के संकल्प पर भारी पड़ेगा? इसे लेकर राजनीति के जानकार क्या कहते हैं आपको सुनाएंगे। साथ ही आपको बीते 20 साल के चुनावी वादों का सबसे सटीक अंकगणित भी दिखाएंगे। अभी आप ये समझिए, अगर सचमुच कांग्रेस सत्ता में आई तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल जी, 2009 में आपको भी याद होगा, उस वक्त मैनिफेस्टो में 2 तस्वीरें थी, मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी जी की। पूछा गया था पीएम कैंडिडेट कौन होगा, सोनिया जी ने अपनी तस्वीर छुपा ली थी। आज 2 तस्वीरें हैं, राहुल गांधी जी की और खड़गे जी की। कोई तस्वीर छुपाएंगे, कोई दिखाएंगे? नहीं, ये आप बड़े डिस्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन पूछते हो। देखिए, इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है कि हम मिलकर एक साथ आइडियोलॉजिकल चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो पूरा का पूरा जो कोलिशन है वो मिलकर डिसाइड करेगा। संदेश बिल्कुल साफ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की तस्वीर है। खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं और राहुल पार्टी का चेहरा। राहुल को 2024 में बीजेपी को हराने का यकीन है तो नरेंद्र मोदी को हैट्रिक बनाने का। इस मिशन में मोदी ने राजस्थान के चूरू में कैसे घोषणा पत्र वाली सियासत पर कटाक्ष किया, आपको बस थोड़ी देर में सुनाएंगे। अभी आप कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने चुटकी कैसे ली है उसे देखिए। ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है। ये न्यूयॉर्क की बफेलो लिवर की है। अब देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक उनकी सोशल मीडिया चेयरपर्सन के अकाउंट से किसने ट्वीट कर दिया था तो पता नहीं लगा पाए, पर उससे बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है, ये फोटो कौन भेज रहा है विदेश से। मतलब ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, बफेलो शब्द को हिंदी में भैंस कहते हैं और हिंदी में कहावत होती है अकल बड़ी है भैंस। तो मुझे लगता उतनी अकल भी किसी ने प्रयोग नहीं की है इनको करने के। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस का घोषणा पत्र भ्रम की गारंटी है तो उसका संकल्प पत्र भरोसे की गारंटी होने वाला है। बीजेपी ने कांग्रेस पर 55 साल की सत्ता में देश से अन्याय का आरोप लगाते हुए घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र रखने पर तंज कसा। साथ ही कहा कि जिस पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले किए वादे को अब तक पूरा नहीं किया, वो अब कमाल कर दिखाने की बात कर रही है। कांग्रेस जब दिल्ली में अपना घोषणा पत्र जारी कर रही थी तब प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान की चुनावी रणभूमि में थे। यहाँ उन्होंने कैसे कांग्रेस के घोषणा पत्र और बीजेपी के संकल्प पत्र का फर्क समझाया, उसे भी सुनिए। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जबकि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पार्टी के न्याय पत्र को शानदार बताया तो बीजेपी नेता और राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस के न्याय पत्र को खोखली गारंटी करार दिया।
बड़ा शानदार हमारा मैनिफेस्टो है और मुझे लगता है कि जनता आज उम्मीद करती है कांग्रेस को एक बेहतर विकल्प देने के लिए। हमारे मैनिफेस्टो में सब वो बातें कही हैं जो जनता चाहती है। किसान, नौजवान, महिला, मध्यम वर्ग, सबके लिए हम लोगों ने अपनी रोड मैप तैयार किया है। जनता उसको पसंद कर रही है। ये वही खोखली गारंटियों की श्रृंखला में एक और गारंटी। जब इनके 5 साल सरकार थे राजस्थान के अंदर, तो एक ही गारंटी थी कि राजस्थान को लूटेंगे और हर तरह से राजस्थान को लूटा और केवल स्वार्थ की राजनीति इन्होंने करी। इसीलिए हर प्रदेश से इनके पांव उखड़ रहे हैं। अब तो कांग्रेस मजाक बन के रह गई है। गारंटी देश की, गारंटी आगे बढ़ने की, विकास की, गारंटी हर परिवार की केवल तभी है जब मोदी गारंटी उस गारंटी की पूर्ति कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को खोखला बताया तो कांग्रेस ने बीजेपी पर अपने चुनावी वादों से मुंह फेरने का आरोप लगाया। इसके जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस के न्याय पत्र को चुनावी कर्मकांड बताया। ने जो वायदे हमेशा किए हैं, पहले भी वो हमने पूरे किए हैं और इसमें जो वायदे किए हैं वो भी पूरा किया जाएगा, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और बीजेपी ने पिछले चुनाव में जो वायदे किए थे वो भूल गए, उसे है वो, और वो दिया जाएगा। कांग्रेस ने का घोषणा पत्र, जिसको न्याय पत्र नाम दिया है, कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पे बैठी हुई सदैव पूरी देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा है। ऐसे में उनके द्वारा न्याय शब्द उनके मुंह पे शोभा नहीं देता है। ये केवल चुनाव की दृष्टि से कर्मकांड है कांग्रेस का। कांग्रेस एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि पूरा प्रदेश मोदीमय है। के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने जाति जनगणना समेत तमाम लोक लुभावन वादों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, लेकिन दक्षिण के तेलंगाना को छोड़कर हिंदी पट्टी के राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उसे करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। जबकि नरेंद्र मोदी के चेहरे और गारंटी पर बीजेपी ने हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में जोरदार जीत दर्ज की। अब इस बार के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे और बीते 10 साल के रिपोर्ट कार्ड और विकसित भारत की गारंटी के वादे के साथ चुनावी समर में है। बीजेपी भी 2024 का संकल्प पत्र तैयार करने में जुटी है। इसे तैयार करने वाली समिति 2 दौर की बैठक कर चुकी है और ऐसी उम्मीद है कि अगले हफ्ते बीजेपी तीसरी बार मोदी सरकार की गारंटी वाला संकल्प पत्र पेश कर सकती है। एक दिन पहले ही दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई। कांग्रेस 48 पन्नों का न्याय पत्र जारी कर चुकी है। ऐसे में इंतजार बीजेपी के संकल्प पत्र का है। फिलहाल 2024 में बीजेपी की चुनावी पिक्चर कैसी होगी, इसका अंदाजा तो 4 जून को लगेगा, लेकिन अभी पीएम मोदी बीते 10 साल को कैसे विकसित भारत का ट्रेलर करार दे रहे हैं, उसे सुनिए। बीते 10 साल में मोदी ने देश में जो काम किए हैं, उन्होंने विकसित भारत की नींव तैयार कर दी है। आज पूरी दुनिया हैरान है कि भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है। दुनिया को पता नहीं है कि भारत की इस मिट्टी की बात ही कुछ और है। हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। इस बात की पूरी उम्मीद है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प पर जोर होगा। लेकिन सवाल यह कि क्या बीजेपी का संकल्प पत्र अब की बार 400 पार की गारंटी साबित हो पाएगा? अभी इसका सटीक अंकगणित बताना मुश्किल है, लेकिन बीते लोकसभा चुनावों के घोषणा पत्रों का हिसाब बताना आसान जरूर है।
यूपीए सरकार ने 2004 के चुनावी वादों में 31% पूरे कर पाई तो 54% पूरे नहीं कर पाई, जबकि 15% आंशिक तौर पर ही पूरे कर पाई। 2009 के चुनावी वादों में यूपीए सरकार 40% पूरे कर पाई तो 36% पूरे नहीं कर पाई, जबकि 24% आंशिक तौर पर पूरे कर पाई। वहीं 2014 के चुनावी वादों में एनडीए सरकार ने 53% पूरे कर दिए, 29% पूरे नहीं कर पाई, जबकि 18% पूरे नहीं कर पाई। चुनावी घोषणा पत्र कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज नहीं होता। इसे लेकर 2015 में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका खारिज कर दी थी। तब अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि देश का मौजूदा कानूनी ढांचा चुनावी वादे से मुकरने पर किसी राजनीतिक दल को जवाबदेह ठहराने की इजाजत नहीं देता। कहावत पुरानी है, वादे हैं, वादों का क्या। ऐसे में देश के दो सबसे बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी जिन वादों को भूल गई, उनका अंकगणित भी देख लीजिए। 2004 से 2009 के बीच यूपीए सरकार 46% वादों को भूल गई और उन्हें अगले चुनाव में शामिल तक नहीं किया। 2009 से 2014 के बीच यूपीए सरकार 27% वादों को भूलकर उसे अगले घोषणा पत्र में शामिल करना जरूरी नहीं समझा, जबकि 2014 से 2019 के बीच एनडीए सरकार अपने 26% वादों को भूल गई और उन्हें अगले घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया। दो 2024 के चुनावी माहौल में वादों का बाजार गर्म है। बीजेपी और कांग्रेस एक से बढ़कर एक चुनावी वादे पेश कर रही है। ऐसे में आपके लिए उन वादों का अंकगणित भी देखना जरूरी है जो झूठे वादों की फहरिस्त में शामिल है। 2004 में यूपीए ने 54% कभी पूरे न होने वाले वादे किए तो एनडीए ने ऐसे 50% वादे किए। 2009 में यूपीए ने 55% कभी ना पूरे होने वाले वादे किए तो एनडीए ने ऐसे 50% वादे किए। 2014 में यूपीए ने 63% कभी ना पूरे होने वाले वादे किए तो एनडीए ने ऐसे 44% वादे किए। 2019 में यूपीए ने 68% कभी ना पूरे होने वाले वादे किए तो एनडीए ने ऐसे 56% वादे किए। इस समय भारत में हमारा देश कैसा होना चाहिए, इसको लेकर बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने, अगले 5 वर्ष में तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की घोषणा की है, उसकी योजनाएं रखी है अपने सामने। तो उसके समानांतर कांग्रेस का घोषणा पत्र होना चाहिए था। उस मायने में घोषणा पत्र काफी कमजोर है। चुनावी दृष्टि से देखें तो शायद कांग्रेस की अभी यही समझ है कि इस देश में अल्पसंख्यकों के बारे में अगर हम ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे तो हमको उनका पूरा का पूरा वोट मिल सकता है। घोषणा पत्र और चुनावी वादे ही राजनीतिक दलों की जीत की गारंटी नहीं होते। इसके लिए नाम, नारे और नैरेटिव सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ऐसे में सवाल ये कि 2024 में इन 3 पैमानों पर नरेंद्र मोदी का अंकगणित जादू दिखाएगा या राहुल गांधी का। जून के पहले हफ्ते में इसका बही खाता भारत के मतदाता देश और दुनिया के सामने पेश कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।